कल तक जो अमेरिका ईरान में तख्ता पलट के सपने देख रहा था, आज वही ट्रंप और उनके जनरल्स अचानक पीछे हटते क्यों नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया को लगा था कि बुधवार की रात जंग का आगाज हो जाएगा। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान और कतर से लेकर कुवैत तक अमेरिकी अड्डों पर मची हलचल इस बात का इशारा कर रही थी कि तेहरान अब धुआं धुआं होने वाला है। लेकिन सूरज उगते ही पासा पलट गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक छोटे से खुलासे ने ट्रंप के हाथ पांव फुला दिए हैं। उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। आखिर क्या है ईरान का वो जादुई रक्षा कवच जिससे सुपर पावर भी थर थर कांप रहा है। क्या ट्रंप जिस रजा पलवी पर दाव लगा रहे थे वो अमेरिका के लिए जीव का जंजाल बन गए हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी जंग की धमक और रणनीतिक चालों के पीछे का जो असली सच है वह न्यूज चैनल आपसे छिपा रहे हैं। इस मामले में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उस सच तक पहुंचने के लिए हमें पहले यह बारीकी से समझना होगा कि उस रात और उसके बाद अमेरिका सुरक्षा परिषद की बैठक में असल में हुआ क्या था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बेहद गुप्त और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य केंद्र यह था कि अगर अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करता है और वहां की मौजूदा इस्लामिक सरकार को उखाड़ फेंकता है तो उसके बाद क्या होगा। क्या कोई नई सरकार वहां की बागडोर संभाल पाएगी। लेकिन इस सवाल का जवाब अमेरिकी खुफिया एजेंसी और सैन्य अधिकारी ने दिया। उसने राष्ट्रपति ट्रंप की योजना पर पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पलवी को ईरान का अगला बादशाह यानी कि शासक बनाने का सपना देख रहे थे। उन्हें लगता था कि पहलवी के आने से ईरान फिर से अमेरिका का दोस्त बन जाएगा। लेकिन अब खुद ट्रंप के मन में रजा पलवी को लेकर शक पैदा होने लगा है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार रजा पहलवी के पास ईरान के अंदर उतनी मजबूत पकड़ या समर्थक नहीं है जो एक पूरे देश को गृह युद्ध से बचा सके। ट्रंप को डर है कि पहलवी कहीं एक कमजोर शासक साबित न हो जाए। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने एक कड़वी सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि फिलहाल मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास ऐसे कोई आर्मी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ईरान की हजारों मिसाइलों और ड्रोन के जवाबी हमले को 100% रोक सके। अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका के साथ साथ उसके साथी देश जैसे इजराइल और सऊदी अरब को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और सेना के बड़े जनरल ने साफ चेतावनी दी कि वे ईरान के साथ एक और लंबी और थका देने वाली जंग जैसे इराक और अफगानिस्तान के साथ हुई थी नहीं झेल सकते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और जनता अब एक और अंतहीन युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप चाहते थे कि बस एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक या मामूली कार्रवाई हो और ईरान की सरकार गिर जाए। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का रक्षा तंत्र यानी कि डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और वहां की जनता का एक बड़ा हिस्सा भले ही सरकार से नाराज हो लेकिन विदेशी हमले के समय अपने देश के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। बुधवार की बारात 14 जनवरी 2026 की पूरी दुनिया के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं थी। अचानक ऐसी खबरें आने लगी कि अब किसी भी पल आसमान से मिसाइलें बरस सकती है। हर कोई टीवी और इंटरनेट पर बस यही देख रहा था कि क्या अमेरिका ईरान के बीच जंग शुरू हो गई। जैसे ही अमेरिका की तरफ से हमले की सुगबुगाहट तेज हुई, ईरान ने तुरंत अपना पूरा एयर स्पेस यानी कि आसमान उड़ान के लिए बंद कर दिए। इसका मतलब था कि कोई विदेशी जहाज ईरान के ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एयर इंडिया और लुफ्थांसा जैसी बड़ी कंपनियों को भी अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी या उनके रास्ते बदलने पड़े। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक बहुत ही तनावपूर्ण रात थी। कतर के अल उदेद और कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर अचानक हलचल बढ़ गई। अमेरिकी सेना ने अपने कुछ सैनिक और जरूरी हथियार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि ईरान इन अड्डों को निशाना बना सकता है। दुनिया को लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी वादे मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी कि मेगा को पूरा करने के लिए अब सीधा हमला करेंगे। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को संदेश दिया था कि मदद पहुंच रही है, जिससे लगा कि अब जंग पक्की है। जैसे ही गुरुवार की सुबह हुई, अमेरिका के सुर बदल गए।
जो अमेरिका पहले फुल स्केल वार यानी कि बड़े युद्ध की बात कर रहा था, उसने अचानक लिमिटेड स्ट्राइक यानी छोटा और सीमित हमला पर विचार करना शुरू कर दिया। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक जो भीषण लड़ाई चली थी, उसने अमेरिका की आंख खोल दी थी। उस जंग में ईरान ने दिखाया था कि उसकी मिसाइलें कितनी खतरनाक और वह अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को फोड़ सकती है। सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे पड़ोसी देश ने ट्रंप को साफ चेतावनी दी, अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान पलटवार उनके तेल के कुओं और शहरों को तबाह कर देगा। सऊदी अरब ने तो अमेरिका को अपना आसमान इस्तेमाल करने तक से मना कर दिया था। यहां तक कि इजराइल ने भी ट्रंप को सलाह दी कि अगर इस हमले से ईरान की सरकार पूरी तरह गिरने की गारंटी नहीं है तो अभी हमला करना आत्मघाती यानी कि खुद का नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। इससे ईरान की जनता अपने नेताओं के साथ और भी मजबूती से खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ है, वह है ईरान की आम जनता का असल रुख। अमेरिका और पश्चिम देशों को पक्का भरोसा था कि ईरान में बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर वहां की जनता सड़कों पर उतरेगी और अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। पिछले कई दिन से ईरान में इंटरनेट पर पाबंदियां लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने धीरे धीरे इंटरनेट से रोक हटाई, पूरी दुनिया के सामने एक अलग ही तस्वीर आई। तेहरान यानी कि राजधानी, इस्फहान और मशहद जैसे बड़े शहर की सड़कों पर लाखों ईरानियों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये लोग सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इस विशाल जनसैलाब ने यह साबित कर दिया कि वे अपने निजाम यानी कि शासन और सर्वोच्च नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान के अंदर जो विशेष यानी कि एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आए, वे अमेरिका के दावों की पोल खोलते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महंगाई की खबरों के बावजूद वहां के बाजार खुले हैं और आम लोग अपनी दैनिक जरूरतों जैसे राशन, सब्जी आदि के साथ एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। वहां की सड़कों पर वह भयानक गुस्सा या आक्रोश नजर नहीं आ रहा है जैसा कि अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा था। लोग अपनी समस्याओं से तो परेशान हैं, लेकिन वे इसके लिए अपने देश पर विदेशी हमला या तख्ता पलट नहीं चाहते। इस पूरे मामले में ईरान का सबसे बड़ा सहारा बनकर चीन सामने आया है। चीन ने खुलेआम ईरान की सरकार का समर्थन किया और अमेरिका को चेतावनी दी कि वह किसी के अंदरूनी मामले में दखल ना दे। चीन जैसे शक्तिशाली देश का ईरान के साथ मजबूती से खड़ा होना वही सबसे बड़ी वजह बनी जिसके कारण अमेरिका को अपनी लॉक्ड एंड लोडेड वाली मिसाइलें वापस बुलानी पड़ी। अमेरिका को समझ आ गया कि ईरान पर हमला करने का मतलब चीन से सीधा पंगा लेना होगा, जो फिलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यह है कि अमेरिका सीधे टकराव के बजाय कूटनीतिक की मेज पर लौटने का इशारा दे रहा है। ट्रंप अब एक बार फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने को तैयार दिख रहा है। वेनेजुएला जैसा करिश्मा ईरान में दोहराना ट्रंप के लिए नामुमकिन ही नहीं बल्कि सपना बनकर रह गया। मेरी राय में यह ईरान की ऐतिहासिक जीत है। अमेरिका को समझ आ गया कि केवल धमकियों और कड़े ट्वीट्स से ईरान जैसे प्राचीन और मजबूत कौम को डराया और झुकाया नहीं जा सकता। अब देखना यह होगा कि ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई छोटी मोटी स्ट्राइक करते हैं या फिर शांति का रास्ता चुनते हैं। अब सवाल आपसे, क्या ट्रंप ने वाकई हार मान ली है या चीन के समर्थन ने ईरान को बचा लिया है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।